नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार के भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा जनता के साथ आंख मिचौल खेल रहे हैं। कैमरे पर जनता के सामने अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है। तो सवाल है कि क्या विजय कुमार सिन्हा का कामचोर भ्रष्ट अधिकारियों के साथ इंटरनली कोई साठगांठ है, या फिर विजय कुमार सिन्हा में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सीओ पर कार्रवाई कर सके। याद कीजिए, 12 तारीख को विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की शुरुआत की और इसकी शुरुआत राजधानी पटना से हुआ। पहला कार्यक्रम था और उस दिन जो तमाम शिकायतकर्ता थे वो सीधे मंत्री के पास पहुंचे और अपना शिकायत बताया कि मेरा नहीं सुना जा रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहा है। फौरन जो है विजय कुमार सिन्हा ऑन द स्पॉट कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। संपतचक सीओ को लेकर एक मामला आया। एक शिकायतकर्ता ने पहले आवेदन दिया था किसी मामले को लेकर और सीओ ने यह कहकर उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया कि आपका आवेदन अपठनीय है, यानी पढ़ने लायक नहीं है। इतना सुनने के बाद विजय कुमार सिन्हा भड़क जाते हैं और खूब खड़ी खोटी संपतचक सीओ को सुनाते हैं। संपतचक सीओ को खड़ा करके बोलते हैं कि पढ़िए और बताइए कि क्या पढ़ने लायक नहीं है। और तब उस वीडियो की चर्चा खूब हुई थी। हमने भी खूब तारीफ किया और कहा कि भाई वाकई में विजय कुमार सिन्हा जो है वो एक ऐसे रास्ते पर है जहां जनता का कल्याण हो जाएगा। लेकिन कहते रहे कि जो तस्वीरें दिखती हैं वो कई बार होती नहीं है, वैसा ही हुआ है। और उस जन कल्याण संवाद में जिस सीओ की क्लास लगाई गई, कहा गया कि डीएम साहब इस पर कार्रवाई कीजिए, उस सीओ पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जनता के साथ विजय कुमार सिन्हा आंख मिचौल खेल रहे हैं। हालांकि जब सीओ का क्लास लगा रहे थे तब कई लोग यह कह रहे थे कि भाई सीओ को हाथ लगाना इतना आसान नहीं है, सीओ की पकड़ कहां तक है और किस प्रकार से वो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है किसी से छिपा नहीं है, और विजय कुमार सिन्हा क्या ही कर लेंगे। और वही बात सामने निकल कर आ रही है। संपतचक सीओ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला 12 तारीख का है। आज कितना तारीख है? 17 तारीख। इस बीच 5 दिन चले गए। 12 को छोड़ दिया जाए तो 13, 14, 15, 16 और 17 5वां दिन है। लेकिन अभी तक कोई जिला से आवेदन संपतचक सीओ को नहीं मिला है। कोई कार्रवाई को लेकर कोई पत्र जो है वो जारी नहीं हुआ है। और हमने जब कई संबंधित अधिकारियों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि यह सब दिखाने के लिए है जो मंत्री कर रहे हैं। आमतौर पर जब भी कोई आता है तो इस तरीके से करता है ताकि अधिकारियों में से जाए कि भाई मंत्री बदल गए हैं तो अब उनके यहां दरबारी कीजिए, हाजिरी लगाइए, वो जो कह रहे हैं वो पहुंचाइए, लक्ष्मी पहुंचाइए। इस तरह की बातों की चर्चा कई अधिकारियों ने किया कि सब दिखावे के लिए विजय कुमार सिन्हा जो कर रहे हैं सब दिखावा है। ये सीओ पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, बस चॉकलेट बटोरने का एक तरीका है सीओ का क्लास लगाकर, ताकि अगली बार से सीओ जो है वो डरे और जो जैसा मंत्री महोदय कहेंगे वैसा सीओ जो है वो करेंगे। कुछ ऐसी ही बातें, क्योंकि वहां पर आप तस्वीर को देखेंगे तो तुरंत कहा जाता है डीएम साहब को कि डीएम साहब इन पर कार्रवाई कीजिए। ये जनता को गोल गोल घुमाता है। क्या पढ़ने लायक है, नहीं पढ़ने लायक है, तमाम बातों का जिक्र उस मंच पर होता है। कार्रवाई को लेकर आदेश देते हैं मंत्री, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि हमने खूब तारीफ किया था कि विजय कुमार सिन्हा जैसा कर रहे हैं जनता का सीधा कल्याण होगा, लेकिन वो सब विजय कुमार सिन्हा दिखावे के कर रहे थे ताकि जनता के बीच हीरो बनने का मौका मिल जाए। ये भी बाकी मंत्रियों की तरह ही है। और यकीन मानिए, जब पहले कार्यक्रम में एक अधिकारी जो गलत पाया गया आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है कि आप दूसरे तीसरे कार्यक्रम में कार्रवाई करेंगे? आप आंख मिचौल खेल रहे हैं बिहार की जनता के साथ, या फिर आप अधिकारियों को बता रहे हैं कि भाई मेरे मन हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर कार्रवाई कर देंगे, मेरे यहाँ दरबारी करो, मेरे यहाँ पहुंचो, हाजिरी लगाओ जैसा हम कह रहे हैं, चॉकलेट दो मुझे। चॉकलेट का मतलब आप लोग समझते हैं, लक्ष्मी की बरसात होती है। और इस विभाग में सीओ के जरिए बड़ा खेल होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये विभाग जिसके पास भी रहा, बड़े लेवल पर सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ और बड़ी बड़ी कह सकते हैं कि बड़ा बड़ा महंगा महंगा चॉकलेट जो है लोगों से
लिया गया है, ऐसा आरोप कई मंत्रियों पर लगा और कई तरह की इस तरह की बातें जो है सामने आई। तो विजय कुमार सिन्हा जनता के साथ सीधा आंख में चौवल खेल रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा वीडियो में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये भी वही है जो पहले के बाकी मंत्री रहे हैं। बिल्कुल उनसे कोई अलग नहीं। अगर अलग होते तो फिर संपत्ति सीओ पर कार्रवाई होती, कम से कम एक पत्र तो भेजा जाता, जवाब तो मांगा जाता, लेकिन जिला से कोई भी पत्र संपत्ति सीओ को अभी तक नहीं मिला है, जो मेरी जानकारी कहती है। तो बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।